दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे वीडियो में। तो आज हम फिर कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो जो हमारे ऑप्शन हैं, पहला है ऑप्शन हमारा संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को और ABCD को। तो अगर इसमें देखें तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ABCD को, क्योंकि आप जो भी फंक्शन टाइप करते हैं वो इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ABC। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसर करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री को डेटा कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग करने के लिए जो मतलब उपलब्ध सामग्री होते हैं, देखिए वो सभी डेटा कहलाते हैं। और सभी प्रकार के स्वीकृत तथ्य तथा निर्दिष्ट सिद्धांत, व्यक्ति, वस्तु, स्थानों इत्यादि के नाम, उनसे जुड़े तथ्य, विवरण व आंकड़ों को ही डेटा कहते हैं, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में सूचना हमारे ऑप्शन जो है वो है पहला डेटा को, फिर संख्या को, एकत्रित डाटा को या ए सभी। तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा ए सभी, यानी कि डेटा को भी, संख्या को भी और जो एकत्र हुआ डाटा होता है उसको भी, उन सबको मिलाकर कंप्यूटर में सूचना को कहा जाता है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर में सूचना प्रदान की जाती है इन सब के द्वारा। तो ये सब कंप्यूटर सूचना के अंग है, ठीक है। और यहाँ देख लेते हैं इमेज के माध्यम से जो कुछ है। देखिए पहला तो हमारा है माउस। यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और ये कंप्यूटर में सूचना प्रदान करने के काम आता है। इसके एक कर्सर होता है जो कंप्यूटर के विभिन्न फाइलों को ओपन करने का माध्यम बनता है, ठीक है। और ये देख लीजिए एक ORC है, समझ लीजिए नोटबुक टाइप का होता है, जो मतलब नोटबुक टाइप की मतलब प्रिंट किया जाता है उस साइड, उस तरह का। और ये देख लीजिए एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं और जो टाइप करते हैं वह कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है, ठीक है। और एक ये देखिए स्कैनर है, स्कैनर के द्वारा आप तरह तरह के ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरते हैं, UPP का हुआ, UPSC का हुआ वगैरह वगैरह। उसमें देखते हैं कि आप फ़ोटो मांगता है कि फ़ोटो स्कैन करके दीजिए, तो आप मतलब फ़ोटो स्कैन करवाते हैं पहले, तब अपना ऑनलाइन करवाते हैं। तो स्कैनर ही काम आता है, ठीक है। और एक ट्रैक बॉल, ये दूसरा देखिए ये ट्रैक बॉल है, ठीक है। ये भी एक माउस की तरह होता है, लेकिन माउस के जैसा दिखता है, लेकिन इसका काम लगभग माउस के जितना नहीं होता, थोड़ा अलग होता है इसका काम, ठीक है। और ये देख लीजिए बारकोड स्कैनर, जो हम कोई भी सामान लेते हैं, देखते हैं तो उसमें एक बारकोड दिया होता है, तो उसको स्कैन करने के लिए बारकोड स्कैनर का काम होता है। और स्कैन करके इसका जो मतलब जो अभी वैल्यू होता है कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो जाता है, ठीक है। और हमारे ये देखिए जॉयस्टिक, यह भी हमें गेम खेलने का काम आता है। और एक टच पैनल है, ये टच स्क्रीन की तरह काम करता है। टच पैड देखिए जो कीबोर्ड मतलब लैपटॉप का माउस समझ लीजिए होता है। और MRC, ये भी एक प्रकार का OMR प्रिंटर होता है। तो इन सभी के माध्यम से हम कंप्यूटर में सूचना को देते हैं और अपना काम
करते हैं, ठीक है। ये सभी बहुत भी महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप ध्यान रखिए, ठीक है। हमारा चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डाटा को सूचना कहा जाता है। मतलब जो कंप्यूटर में सूचना एकत्रित हो गई है, एक साथ जो डाटा हो गए हैं, उनको सूचना कहा जाता है। तो डाटा को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस कर जरूरी जानकारी प्राप्त की जाती है और ये जानकारी ही इंफॉर्मेशन सूचना कहलाती है। मतलब जो डाटा कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है उसको ही हम इंफॉर्मेशन या सूचना कहते हैं। और सूचना को दोबारा फिर से डाटा के रूप में कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जाता है। मतलब ये रिसाइकिल होते हैं, ठीक है। इनको कई बार आप प्रोसेस करके डाटा को बदल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सीपीयू का भाग कौन सा है? तो देखिए कीबोर्ड है ऑप्शन में, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, टेप है, एएलयू है। तो इसमें से अगर पूछा गया है कि सीपीयू का भाग कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से तो सीपीयू का भाग है एएलयू, ठीक है। ये जो कीबोर्ड है आपका वो टाइपिंग के काम आता है, प्रिंट करने काम आता है, और टेप वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए काम आता है। लेकिन जो देखिए फिगर के माध्यम से समझाया गया है कि सीपीयू में कुछ जो प्रमुख है वो क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ सीपीयू है, और उसमें देखिए है, पहले देख लीजिए सिस्टम फैन। ये तो समझ लीजिए जब आपका सीपीयू हीट हो जाता है उसको कूल करने के लिए काम आता है। ये फ्लॉपी हो गया, फ्लॉपी माने तो जैसे डीवीडी होता है, सीडी प्लेयर होता है, उसी तरह कंप्यूटर में भी सीपीयू में भी एक फ्लॉपी मतलब सीडी डालने की जगह होती है, जिससे आप कोई भी सॉफ्टवेयर हुआ, डाटा हुआ, या कोई भी समझ लीजिए पिक्चर ही देखना आपको, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और हीट सिंक है, जब आपका सीपीयू हीट हो जाता है तो कूल करने के लिए काम आता है। और ये पावर सप्लाई का काम करता है। ये ऑप्टिकल हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क है जो 1 TB 2 TB जैसे आपकी मतलब आप जैसा लेना चाहें उस तरह का मिल जाएगा। और ये देखिए मदरबोर्ड है, ये सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगर ये नहीं होगा आपका कंप्यूटर क्या सीपीयू भी किसी काम का नहीं है, ठीक है। और देखिए ये प्रोसेसर है, इसी के द्वारा ही हम वो क्या कहते हैं डेटा को रिसाइकिल मतलब अपने सूचना को मॉनिटर पर देख पाते हैं, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनपुट आउटपुट व सीपीयू के संयोजन से ही संपूर्ण कंप्यूटर बनता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग करने हेतु सीपीयू को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। मतलब इसको 3 भाग में बांट देते हैं और वह अपना काम करता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है ईडीपी क्या है। ईडीपी का समझ लीजिए फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर। इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर ही ईडीपी का फुल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए इमेज के माध्यम से, ये डाटा है। डाटा जब प्रोसेसिंग करता है तो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। तो और जो ये इंफॉर्मेशन है वो सीधा फीडबैक के रूप में डाटा को जाता है, ठीक है। इसी तरह ये सर्किल काम करता है, ठीक है। इसका फुल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, जिसे आज आमतौर पर आईएफ कहा जाता है, इसका शॉर्टकट हो गया है आजकल आईएफ, ठीक है।
IAF नहीं, IF सूचना सेवाओं या प्रणालियों या MIS प्रबंधन सूचना सेवाएं या प्रणालियों को कहा जाता है के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एक कंप्यूटर और उसके कार्यक्रमों द्वारा डेटा का प्रसंस्करण है। एक कंप्यूटर जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार शामिल है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU क्या होता है? इसमें समझ लीजिए CPU का फुल फॉर्म पूछा गया है। CPU क्या होता है? तो CPU का फुल फॉर्म जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और केवल CPU भी कहा जाता है। मतलब इसके 3 नाम है। देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक तो हो गया ये, और प्रोसेसर भी उसे कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, और केवल CPU भी कहा जाता है। ठीक है, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं इसे, क्योंकि कंप्यूटर CPU से जुड़े होते हैं और सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से निर्देश को संभालता है। मतलब जो कीबोर्ड से आप डेटा को टाइप करते हैं तो पहले CPU में जाएगा, तो CPU प्रोसेसिंग करेगा, तब उसके बाद मॉनिटर पे उसका रिजल्ट दिखाई देगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे दिया है ALU के बारे में। ALU का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो ALU का पूरा नाम हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो देखिए इसका भी वही लगभग काम है कि इनपुट दिया गया, फिर मेमोरी में गया, आउटपुट हुआ, फिर उसके बाद रिसाइकल होता है, कंट्रोल यूनिट में जाता है, उसके बाद कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखाई देता है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, जिसे हिंदी में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लिखा जाता है। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU निम्न में से क्या है? तो CPU निम्न में से एक चिप है। CPU समझ लीजिए एक प्रकार का चिप है, और वो चिप क्यों है वो हम आपको बताते हैं, रुकिए। तो जैसा कि यहाँ इमेज देख रहे हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो देखिए यहाँ पे कीबोर्ड द्वारा टाइप किया गया 8+8। ठीक है, 8+8 टाइप किया गया, तो वह CPU में गया, तो CPU ने प्रोसेसिंग किया, फिर उसके बाद देखिए उसके बाद तब रिजल्ट दिया 8+8 बराबर 16 होता है। ठीक है, तो एक काम तो CPU प्रोसेसिंग के द्वारा करता है, लेकिन आप जो कोई भी फाइल सेव करते हैं, मान लीजिए कोई फाइल हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, वो सब कंप्यूटर के CPU में ही रहता है। ठीक है, वो हार्ड डिस्क के द्वारा अटैच रहता है। तो अगर CPU नहीं रहेगा तो कंप्यूटर ना तो काम करेगा, ना तो उसका कोई भंडारण क्षमता है। ठीक है, तो हमारे चलिए नेक्स्ट इसका पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। CPU एक चिप होती है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह कंप्यूटर का छोटा सा हार्डवेयर होता है जिसे आप छू सकते हैं। ठीक है, इसे छू सकते हैं। इसका आकार कंप्यूटर साइज के अनुसार छोटा अथवा बड़ा होता है। मतलब कंप्यूटर जितना बड़ा लेंगे उतना बड़ा CPU रहेगा, कंप्यूटर जितना छोटा लेंगे उतना छोटा CPU रहेगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है? तो कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य
सांख्यिक, तार्किक और डेटा संग्रह, ये सभी हैं। ठीक है, ये सभी हैं, क्योंकि पहले इनपुट दिया जाता है, उसके बाद प्रोसेसर होता है, फिर आउटपुट होता है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कंप्यूटर के कार्य डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन और डेटा निर्गमन, ये सब कहता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग जो कहलाता है उसको सीपीयू कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और दिखने में ऐसा होता है। ठीक है, कई प्रकार के आते हैं, डेल का आता है, जेब्रोनिक्स का आता है, आईटेल का आता है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रुकिए, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये जो बॉक्स बना गया है, यहाँ पे ही हम लोग सीडी को फिल करते हैं वीडियो वगैरह चलाने के लिए। और यहाँ पे देखिए यूएसबी दिया गया है, यहाँ पे पेन ड्राइव वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, सीपीयू। वीडियो कंप्यूटर के बीच, कीबोर्ड के बीच सीपीयू ही रहता है जो हमें सूचना प्रदान करता है। देख लीजिए चित्र के माध्यम से भी साफ स्पष्ट है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वीडियो का फुल फॉर्म हो जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट एवं इसकी कीबोर्ड संपर्क सीपीयू के बीच स्थापित करता है। ठीक है, या सीपीयू के बीच स्थापित होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिलेंगे। तब तक आप अपने तैयारी को ही अपना सब कुछ मान के आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।